हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए वीडियो में। बच्चों, इस वीडियो में हम यहाँ पे हिंदी के कठिन शब्द दिए गए हैं, इनको हम अंग्रेजी में लिखना और पढ़ना सीखेंगे। जैसे बच्चों, अगर कहीं पे आपको कोई कठिन शब्द लिखा हो उसे आप आसानी के साथ पढ़ सकें। अगर कोई कठिन शब्द हिंदी में लिखा हो तो उसे आप आसानी के साथ अंग्रेजी में लिख सकें। इस वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहला शब्द दिया गया बच्चों हमारा सुप्रीम। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान देंगे, छोटा सा है और छोटा सा को अंग्रेजी में बच्चों हम यस लिखते थे, यहाँ पे हम यस लिखेंगे। अब छोटा सा पे छोटा ओ की मात्रा है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, छोटा ओ की मात्रा आपको कहीं भी मिले आप वहां यू लगाएंगे। ये हो गया पहला। पा है और ठीक रा है। पहले पा आ रहा है तो पा को अंग्रेजी में हम पी से लिखते हैं। रा आ रहा है तो रा को अंग्रेजी में हम आर से लिखते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, पा पे बड़ी की, इन दोनों के ऊपर बड़ी की मात्रा है। लेकिन अब बड़ी की मात्रा का नियम होता है कि वह स्टार्टिंग में होता है तो डबल ई लगता है और बीच में व लास्ट में होगा तो वहां पे हम आई लगाएंगे। तो यहाँ पे बीच में है तो यहाँ पे हम आई लगाएंगे। और लास्ट में आपका माँ है और माँ को अंग्रेजी में हम एम से लिखते हैं। ये हो गया सुप्रीम। अगला शब्द बच्चों आपका है सामान्य। यहाँ पे आपका छोटा सा है और छोटा सा को अंग्रेजी में हम यस से लिखते हैं। अब छोटा सा पे आ की मात्रा है। कोई भी अक्षर लिखा हो उसके साथ जब भी आ की मात्रा लगे तो वहां हम कुछ नहीं, अपने से ए लगा देंगे, यानी कि आ की मात्रा लगा तो ए लगा देंगे। इस बात का आप ध्यान देंगे। माँ है, माँ को अंग्रेजी में हम एम से लिखते हैं। माँ पे भी आ की मात्रा है तो ए लगा देंगे। ना है और ना को अंग्रेजी में हम एन से लिखते हैं। आधा ना है, सिर्फ या रहने देंगे। या है, या को अंग्रेजी में हम वाई से लिखते हैं। हो गया सामान्य। अगला शब्द बच्चों आपका है प्रदूषण। पा और रा एक साथ आ रहे हैं। पहले पा रहा है तो पा को लिखते हैं हम पी से, फिर रा रहा है तो रा को लिखते हैं हम आर से। अब इनके ऊपर कोई मात्रा नहीं, तब इसका अगला नियम हमारा है, जब कोई अक्षर दिया गया और उस पर मात्रा ना हो और उसके बगल में एक अक्षर और दिया गया हो, तो जब इस पे मात्रा नहीं, इसके बगल में अक्षर दिया गया है तो इस अक्षर पे हम अपने से मात्रा यानी कि ए लगा लेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दा है और दा को अंग्रेजी में हम डी से लिखते हैं। अब दा पे बड़ाओ की मात्रा है और इसका नियम होता है कि बड़ाओ की मात्रा जब बीच में व लास्ट में आए तो वहां पे हम यू लगाएंगे और यही स्टार्टिंग में आएगी डबल ओ लगाएंगे। अब षटकोण वाला सा है तो यहाँ पे आपका है बड़ा षटकोणा सा, तो इसको अंग्रेजी में लिखेंगे एस एच से। कोई मात्रा नहीं है, तभी हमने बताया जब मात्रा ना हो तो अपने से ए लगा ले, क्योंकि इसके बगल में अक्षर है। ना है और ना को अंग्रेजी में लिखते हैं एन से। हो गया प्रदूषण। अगला शब्द बच्चों आपका है प्राली। पा है, पा को लिखते हैं हम पी से। पा पे आपका कोई मात्रा नहीं तो अपने से ए लगा देंगे। रा है और रा को अंग्रेजी में लिखेंगे आर से। आ की मात्रा लगा है तो ए लगा देंगे। ला है और ला को अंग्रेजी में लिखेंगे एल से। ला पे बड़ी की मात्रा है तो हमने बताया था बड़ी की मात्रा बीच में व लास्ट में आएगी तो वहां पे हम आई लगाएंगे। तो हो गया प्राली। अगला शब्द बच्चों आपका है कार्रवाई। अब यहाँ पे ध्यान दें, कार्रवाई दो शब्द मिलकर बनता है बच्चों आपका कार्रवाई। पहले हम कार का लिखेंगे फिर हम वाई का लिखेंगे। तो का है, का को लिखते हैं हम के से। का पे आ की मात्रा है ये लगा देंगे। रा है और रा को लिखते हैं आर से। कार हो गया। अब हम वाई का लिखेंगे। वाह है, वाह को लिखते हैं हम वी से। वाह पे आ की मात्रा है ए लगा देंगे। आई है, आई को अंग्रेजी में लिखते हैं हम बड़ी आई है तो यहाँ पे आई लगा देंगे। कार्रवाई। अगला शब्द तो आपका है अदालत। यहाँ पे आपका है छोटा आ और छोटा आ को अंग्रेजी में हम ए से लिखते हैं। दा है और दा को अंग्रेजी में हम डी से लिखते हैं। आ की मात्रा लगा है, आ की मात्रा को अंग्रेजी में हम ए से लिखते हैं। ला है और ला को अंग्रेजी में हम एल से लिखते हैं। ला पे कोई मात्रा नहीं है तो अपने से हम ए लगा देंगे। ता है और ता को अंग्रेजी में हम टी से लिखते हैं। हो गया अदालत। अगला शब्द आपका है पर्यावरण। पर्यावरण दो शब्द मिलकर बनता है बच्चों पर्यावरण। पा है, पा को लिखते हैं हम पी से। कोई मात्रा नहीं है तो अपने से हम ए लगा देंगे। या है, या को अंग्रेजी लिखते हैं वाई से। यहाँ पे हमने थोड़ी सी गलती कर दी, यहाँ पे पहले या नहीं, पहले ये रा रहेगा, तो पहले हम यहाँ पे रा बना लेते हैं। अब हम या का लिखेंगे। तो या है, या को हम लिखते हैं वाई से। या पे आ की मात्रा है, आ की मात्रा को लिखेंगे ए से। हो गया पर्या। अब हम वरण का लिखेंगे। वाह है, वाह को लिखते हैं हम वी से। वाह पे आपका कोई मात्रा नहीं तो अपने से ए लगा देंगे। रा है और रा को लिखते हैं आर से। रा पे आपका कोई मात्रा नहीं तो अपने से ए लगा देंगे। रा है और रा को अंग्रेजी में लिखते हैं एन से। हो गया पर्यावरण। अगला शब्द बच्चों आपका है नुकसान। दो शब्द यहाँ पे भी है नुकसान। पहले हम नुक का लिखेंगे फिर हम सान का लिखेंगे। तो ना है, ना को लिखेंगे हम यन से। छोटा उप मात्रा है, हमने बताया था छोटा उप मात्रा कहीं भी मिले वहां पे हम यू लगा लेंगे। का है,
का को लिखते हैं हम के से, नुक हो गया। अब हम सान का लिखेंगे। छोटा सा है तो यस लिखेंगे। छोटा सा पे आपका आ की मात्रा ए लगा देंगे। ना है और ना को अंग्रेजी में हम एन से लिखते हैं। ये हो गया नुकसान। अगला शब्द आपका है खिलाफ। खा है, खा को अंग्रेजी में लिखते हैं हम के एस से। खा पे आपका छोटी की मात्रा है और छोटी की मात्रा आपको कहीं भी मिले तो वहां पे हम आई लगा देंगे। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, छोटी की मात्रा है तो आई आप लगा देंगे। ला है, ला को अंग्रेजी में हम एल से लिखते हैं। ला पे आ की मात्रा है और आ की मात्रा को हम ए से लिखते हैं। यहाँ पे है फा, फा को लिखते हैं हम पी एच से, या हम एफ भी लिख सकते हैं, दोनों आपस में सही है। तो हो गया खिलाफ। अगला शब्द है यहाँ पे अदालत। यहाँ पे भी अदालत लिखा था, यहाँ पे गलती से हो गया, तो आप इसको समझ लीजिएगा जैसे हमने यहाँ पे लगाया था। अगला शब्द आपका नियमित। ना है, ना को अंग्रेजी में हम एन से लिखते हैं। छोटी की मात्रा है तो आई लगा देंगे, हमने बताया था छोटी की मात्रा दिखे नहीं का आप आई लगा देंगे। या है, या को अंग्रेजी में लिखते हैं वाई से। या पे आपका कोई मात्रा नहीं तो अपने से ए लगा देंगे। माँ है, माँ को अंग्रेजी में लिखते हैं एम से। माँ पे आपका छोटी की मात्रा है तो आई लगा देंगे। ता है तो टी, हो गया नियमित। अगला शब्द बच्चों आपका बदौलत। बा है, बा को लिखते हैं हम बी से। कोई मात्रा नहीं है तो ए लगा देंगे। दा है, दा को लिखते हैं अंग्रेजी में डी से। अब दा पे औ की मात्रा है और औ की मात्रा का भी नियम होता है, जहां औ की मात्रा है तो वहां आप ए यू लगा देंगे। औ की मात्रा देखेंगे तो वहां पे आप अंग्रेजी में ए यू लगा देंगे। ला है और ला को लिखते हैं यल से। ला पे आपका कोई मात्रा नहीं है तो अपने से ए लगा देंगे। ता है और ता को लिखते हैं हम टी से, हो गया बदौलत। अगला शब्द बच्चों आपका इस्तेमाल। आई है तो आई को लिखते हैं हम आई से। छोटी ई है तो आई लगा देंगे। छोटा सा है तो यस लिखेंगे। आधा छोटा सा है सिर्फ यस रहने देंगे। ता है और ता को लिखते हैं टी से। ता पे एक ही मात्रा है और एक ही मात्रा कहीं मिले तो वहां पे हम ई लगा देंगे। ये हो गया अगला नियम। माँ है, माँ को अंग्रेजी में लिखते हैं हम एम से। माँ पे आ की मात्रा है तो ए लगा देंगे। ला है और ला को लिखते हैं हम यल से, हो गया इस्तेमाल। अगला शब्द बच्चों आपका है प्रतिकूल। पा रा एक साथ आ रहा है, पहले पा रहा है तो पी लिखेंगे, फिर रा रहा है तो आर लिखेंगे। अब इनके ऊपर आपका कोई मात्रा नहीं है तो अपने से ए लगा देंगे। ता है तो टी लिखेंगे, छोटी की मात्रा है तो आई। प्रति हो गया, अब हम कूल का लिखेंगे। का है तो के लिखेंगे। का पे आपका बड़ाओ की मात्रा है तो यहाँ पे आप यू लगाएंगे। ला है तो यल, हो गया प्रतिकूल। अगला शब्द आपका है पराजित। पा आ रहा है पहले तो पी लिखेंगे, फिर रा रहा है, पा पे कोई मात्रा नहीं तो अपने से ए लगा देंगे। रा रहा है तो आर लिखेंगे। रा पे आपका आ की मात्रा है तो ए लगा देंगे। जा है तो जे लिखेंगे। जा पे आपका छोटी की मात्रा है तो आई लगा देंगे। ता है तो टी लिखेंगे, हो गया पराजित। अगला शब्द बच्चों आपका अतिरिक्त। छोटा आ है और छोटा आ को हम ए से लिखते हैं। ता है तो टी से लिखेंगे। ता पे आपका छोटी की मात्रा है तो आई लिखेंगे। रा है तो आर लिखेंगे। रा पे छोटी की मात्रा है आई लिखेंगे। का है के लिखेंगे। आधा का है सिर्फ के लिखेंगे। ता है टी लिखेंगे, अतिरिक्त। अगला शब्द आपका है प्रभावित। प्रा एक साथ आ रहे हैं, पहले पा रहा है तो पी लिखेंगे, रा रहा है तो आर लिखेंगे। कोई मात्रा नहीं है तो अपने से हम ए लगा देंगे। अब इसके भा है, भा को लिखते हैं हम बी एच से। भा पे आपका आ की मात्रा ए लगा देंगे। वाह है, वाह को अंग्रेजी में हम वी से लिखते हैं। वाह पे आपका छोटी की मात्रा है तो आई लगा देंगे। ता है, ता को लिखते हैं हम टी से, हो गया प्रभावित। अब यहाँ पे अगला शब्द आपका है फिसलन। यहाँ पे ध्यान देंगे फिसलन दो शब्द मिलकर बनता है फिसलन। ये आपका पहला होमवर्क है। अनुसार ये आपका दूसरा होमवर्क है। प्रसारित ये आपका तीसरा होमवर्क है। यहाँ पे बच्चों हमने 3 होमवर्क दिए हैं। इन तीनों का जवाब बच्चों आप कमेंट में जरूर दें, जिससे हमें पता चले जो हम आपको समझाएं वो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है कि नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगती है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपका धन्यवाद।